गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जो अलग धर्म के लोग होते हैं वो बोलते हैं अगर भगवान होते हैं तब जो नारी की इज्जत लुटती है या गाय को मारते हैं तब भगवान क्यों नहीं आते? भगवान ने कुछ काम हमारे और आपके जिम्मे भी छोड़ा है। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई उस समय भी तो भगवान थे। जी गुरुजी। द्रौपदी, लेकिन भगवान कुछ देर तक नहीं आए। मानो भगवान ये इंतजार करते रहे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जी गुरुजी उनमें से कोई उठे और द्रौपदी की रक्षा करे। जी तो भगवान कुछ हम लोगों को जिम्मेदारी दे के भेजते हैं कि बेटा तुम अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दो। हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देते तो कोई बेटा कोई बालक किसी नारी का अपमान करता ही क्यों, उसके साथ बलात्कार करता ही क्यों? हर बच्चा अच्छे संस्कारी हो। हाँ जी गुरुजी। तो कोई बलात्कारी होगा नहीं गुरुजी। तो माँ बाप की गलती है ना ये। जी गुरुजी। भगवान होते तो गौ हत्या क्यों होती, भगवान होते तो बलात्कार क्यों होते? क्यों? क्या इसके जिम्मेदार भगवान है? क्या वो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जो अपने बच्चे को सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाए? जी गुरुजी। क्या वो माँ बाप गौ हत्या की जिम्मेदार नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों को ये ना सिखा पाए कि बेटा कम से कम जीव हत्या, अपना स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए किसी की हत्या तो ना करो, खून तो ना बहाओ? क्या ये जिम्मेदारी भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम मारो काटो गलत काम करो? भगवान ने संसार में अच्छे काम करने भेजे थे। आपने गलत काम किए तो जब गलती आप करेंगे, पाप जब बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, फिर तुम्हें पाप का दंड भी तो मिलता है, जो करता उसे मिलता भी है। भगवान होते तो ये क्यों होता? देखो भगवान थे तब भी तो सीता माँ का हरण हुआ। जी गुरुजी। राम तो थे तब ना सीता माँ का हरण हुआ, लेकिन अंत में रावण का सर्वनाश हुआ। भाई आप मनमानी कर लो, है ना। जैसे स्कूल में बच्चा एग्जाम देने जाता है, हाँ जी गुरुजी। तो वहाँ सारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। उन टीचरों की उपस्थिति में बच्चा वहाँ पे लिखता है। बच्चा सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, टीचर वहाँ देख कर भी चुप रहते हैं। हाँ जी गुरुजी। उन्हें पता है कि आप एग्जाम कॉपी में सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन वही टीचर बाद में परिणाम निकालता है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। हाँ जी गुरुजी। उसी प्रकार जब संसार में पाप होता है तो भगवान चुपचाप देखते हैं। उसी तरह जैसे बच्चा गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, वहाँ टीचर एग्जाम के टाइम देख रहा है, परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो भगवान आपके कर्मों को देखता है और फिर आपके कर्मों के अकॉर्डिंग समय आने पर आपके कर्मों का फल देता है, अच्छा या बुरा। यही तो जीवन का सिद्धांत है। सब चीज़ भगवान नहीं, भगवान ने जीवन दिया है। जैसे माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, अब कमा के खाओ, हाँ जी गुरुजी। है ना। ऐसी भगवान ने आपको मानव जीवन दिया। अरे हम लोग हैं ना, हम लोग लड़े ना गाय के सम्मान के लिए। आज नेपाल है हमारे बगल में, हाँ जी गुरुजी। नेपाल में तो नहीं होती गौ हत्या। नेपाल में तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्र माता का, राष्ट्रीय पशु है गाय। हाँ जी गुरुजी। तो यदि वहाँ राष्ट्रीय पशु हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोगों की जिम्मेदारी यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जी गुरुजी। वो काम करें। वो नेता जो लाइसेंस बांट रहे हैं बूचड़ खानों के, वो बंद करें। आप लोग नेता चुनते हो, काय के लिए चुनते हो? कि समाज की सेवा करेंगे। जी गुरुजी। गाय को जब समाज सनातन माता कहता है, हम सब माता मानते हैं, तो हमारी आस्था को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है सरकार? जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गाय को क्यों लाइसेंस दे रही है बूचड़ खानों को? सरकार तो किसकी है अभी वर्तमान में? मुसलमानों की है कि हिंदुओं की है? हिंदुओं की। फिर तो जिम्मेदार कौन है गौ हत्या के? हिंदू। फिर इसलिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुद लाइसेंस बांट रहे हैं गौ हत्या के। आपने जिन नेताओं को चुना है उन्हीं नेताओं ने लाइसेंस बांटे। फिर अब दोष किसका है? इसलिए सब काम भगवान नहीं करते, भगवान अपनी शक्तियों से कई बार काम कराते हैं। जैसे गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं हो रही हैं, ये हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। तो भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है तो हम ये काम कर रहे हैं। अब जिसे भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया उसको चुना है भगवान ने कि भाई तुम गौ हत्या बंद करो, वो ही ना करें तो कोई क्या करे? जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है, अगर जो काम होता है सब भगवान की इच्छा से होता है? भगवान चोर चोरी कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम चोरी करो।
कोई बलात्कार कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बलात्कार करो, अपनी बुद्धि भी तो है। गुरुजी, हमें ये भी तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं। गुरुजी आप कथा में कहते हो कि जो चोर चोरी करता है उसको भगवान दंड दिलाने के लिए कार्य करवा रहे हैं। वो बात मेरी समझने के लिए ना, वो इस लेवल का ज्ञान सबके पास नहीं है, इसलिए उस जी तरह गुरुजी। की बातें हम कहते हैं कथाओं में, उनके लिए कहते हैं जो उस लेवल के ज्ञानी हैं। जी गुरुजी। क्योंकि कुछ बातें समझने का स्तर होता है, जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है और 10वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है। अलग, बात वही है, लेकिन अभी पता नहीं वो किस स्तर से उस बात को समझेगा। इसलिए अभी आप इस स्तर से समझिए कि चोर को भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम चोरी करो, उस समय आप खुद जिम्मेदार हैं, विवेक है। लेकिन जब उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब ये समझ में आता है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब ईश्वर का खेल है। इसलिए वो सब एक चरम सीमा है आनंद की और भक्ति की, उसके लेवल के भी समझदार यहाँ विद्यार्थियों की कमी है, ऐसे विद्यार्थियों की। इसलिए वैसी बातें कभी कभी हम करते भी इसलिए हैं कि शायद आप इन बातों को भी जानें। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा सवाल था, अगर घर में कभी कोई अशुद्धि हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भक्ति पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? भाई पूजा ही क्यों बंद करनी है? जब घर में कोई दिक्कत जाती है तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि क्या आप झूठ बोलना छोड़ दें? भाई घर में दिक्कत है छल करना छोड़ दें, भाई घर में दिक्कत है कपट करना छोड़ दें। बुरे काम कोई नहीं छोड़ता, जरा सा कुछ हुआ पूजा करना छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा? आप बताओ क्यों ऐसा? अब ये शास्त्रों में है कि कहते हैं कि मतलब 10 दिन तक या 12 दिन तक घर में अशुद्धि रहती है तो पूजा भक्ति नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखो पूजा मतलब क्या है? पूजा आप भगवान की मानसिक तो कर सकते हैं, जी जी मानसिक, भगवान का ध्यान तो मानसिक कर सकते हैं। जी जी गुरुजी। पूजा घर में उस समय जो भानेज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे घर में भगवान की पूजा कराओ जी। पर आप लोग मानसिक जप करो, मानसिक ध्यान करो। जी पूजा तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, शारीरिक ना हो पाए तो मानसिक। जी धन्यवाद गुरु। हेलो हेलो हेलो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैया, मेरा सवाल है गुरुजी, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष आपसे सवाल करते हैं मेरा पति प्यार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो गुरुजी ये सवाल गुरु से क्यों? अब उनको देखो समस्याएं हैं, उनको लगता है कि प्रश्न करेंगे तो शायद हमारा पति बगल में खड़ा है, हमारी पत्नी बगल में खड़ी है, शायद उसे समझाएंगे, गुरुजी हमारी पत्नी को समझा देंगे, गुरुजी हमारे पति को समझा देंगे, गुरुजी हमारे बेटे को समझा देंगे। तो वो इस भाव से सवाल करते हैं कि शायद ये समझा दें, हमारा गुरुजी हमारा पति शराब पीता है, शायद गुरुजी के समझाने से उसका शराब पीना बंद हो जाए, और बहुत लोग शराब पीना बंद भी कर देते हैं। नहीं गुरुजी तो मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि गुरु से जैसी बात करनी चाहिए गुरु से वैसी ही बात करो। ये गुरु से क्या बात करना, मेरी 4 शादी हो गई, 3 शादी हो गई, मेरा पति छोड़ गया, मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं आपका प्रवचन डेली सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बेटा कहता है कि क्या सुनती हो, महिलाएं कैसे कैसे सवाल करती हैं गुरुजी से, तुम इनको क्या सुनती हो? आप गुरुजी बताओ। ऐसा मैं है क्या ना, देखो 98 लोग अच्छे सवाल करते हैं, केवल 2 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। तो जो 98 लोग हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए, और 2 लोगों को जो हमें अच्छा नहीं लग रहा उससे आगे बढ़ा देना चाहिए। क्या है जब आप भोजन की थाली रखती हो ना, तो भोजन की थाली में सब्जी भी होती है तो दाल भी होती है, और सब्जी दाल के अतिरिक्त चटनी भी होती है, और चटनी होने के साथ थोड़ा अचार भी होता है। जी जी। तो व्यक्ति को सब प्रकार का स्वाद अच्छा लगता है, थोड़ा एक लड्डू भी हो जाए, थोड़ा एक मीठा भी हो जाए, तो भाई सबके स्वाद से ही तो हमेशा ही अच्छा अच्छा ना होगा ना मेरी माँ। हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे सवाल करते हैं तो उसका अच्छा उत्तर भी होता है, कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं तो उसका उत्तर भी उसी तरह से हो जाता है। गुरुजी मेरा मानना है कि भगवान के बारे में पूछो, अपनी समस्या ये क्या है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है गुरुजी। सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर धीरे 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 जब
लोग सवाल करना सीखेंगे। अभी तक तो क्या था ना कि आज तक बताइए क्या किसी को इस तरह माइक पकड़ के बोलने का कहीं मौका मिलता था? नहीं नहीं। तो ये मौका मिलता है। तो जब मौका मिलता है तो लोग सब तरह की बातें करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जो बात आप कहना चाहती हो वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी कि गुरु से कैसे सवाल करने चाहिए, क्या पूछना चाहिए। जैसे बच्चा छोटा होता है ना तो माँ की गोद में जाके सुसु कर देता है, क्योंकि बच्चा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता ना कि सवाल कैसे करने हैं, लेकिन बेचारे शुरुआत तो कर रहे हैं। आज कुछ गलत पूछ रहे हैं तो कल सही भी पूछेंगे। हमें परेशान नहीं होना, ना हमें उन्हें इग्नोर करना है। आज यदि वो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा परिवार ऐसा है, तो वही लोग कल दूसरी बार आकर के वही भगवान से जुड़ा हुआ सवाल भी करेंगे कि हमने वहाँ गए तो हमारा परिवार अच्छा हुआ, अब हमारा भगवान से प्रेम कैसा हो। पहली सीढ़ी पर पांव जम जाए तब दूसरी सीढ़ी तक पहुँचे। जी मेरा सोचना तो यही है, आपको कोई भी बात पूछनी है गुरु से, अपने भगवान के बारे में पूछो। आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, पर पहली बार जब बच्चा रोटी बोलता है ना तो रोटी नहीं बोलता, तोती बोलता है। जी। आप बोलती हैं रोटी, पर बच्चा बोलता है तोती। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा तुम तोती क्यों कह रहे हो, रोटी कहो। तोती कह रहे तुम तो रोटी का अपमान कर रहे हो। नहीं, वो बच्चे का स्वभाव है। आज तोती कह रहा है ना तो कल रोटी भी कहेगा। पर गुरुजी मेरा यही कहना है, कोई भी आगे से मेरी सबसे प्रार्थना है कि गुरु से इस तरह की बातें ना करें। ठीक है, गुरु से करें, पूजा पाठ इस सब की बातें करें, इस तरह की बातें ना करें। सही है, गुरु है। सही है, सही है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। मैं गुड्डू यादव यूपी से हूँ और आपको मैं फॉलो करता हूँ। आपका जब सत्संग सुनता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ काम करता हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मेरे को कमेंट पास करते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं अपने को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो आप मुझे ना तो अच्छा बोलने वालों पे ध्यान दो, ना तो बुरा बोलने वालों पे ध्यान दो। गुण दोष दृश्य दोषा। अच्छा ये बताओ, जब आपको कोई सम्मानित करता है, सम्मान देता है आपको, तो क्या आता है? सम्मान से अभिमान आता है कि नहीं? जब आपका सम्मान होता है समाज में तो क्या आता है? अभिमान आता है ना। तो सम्मान, जो आपको अच्छा कहते हैं वो आपको अभिमानी बना सकते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं वो आपको बुरा जो कहते हैं। जब आपको कोई गाली देता है, बुरा कहता है, तो आपको क्रोध आता है। तो सम्मान अभिमान दिलाता है और अपमान क्रोध दिलाता है। न तो ना क्रोध ना अभिमान दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे हैं। इसलिए दोनों पे ध्यान मत दो। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे। हाथी चलता है ना तो कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, लेकिन कुछ कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी ना आरती उतारने वालों को ध्यान देता है ना भौंकने वालों को। इसलिए आप कर्त, गीता में यही तो कहा, कर्मण्यवादी कार से, तू कर्म करता चल, अच्छाई बुराई छोड़, बस करता चल, अच्छा काम करता चल। अपने आप सफल होते चले जाओगे। जो अच्छे हैं अच्छे हैं, बुरे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते चलो, ध्यान मत दो। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है। कोई बात नहीं, गुस्सा आता कंट्रोल करता हूँ बहुत, अभी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? तो शांत रहने की कोशिश करता हूँ, फिर भी लोग उकसाते हैं मुझे। तो उकसाने दो ना, उनके उकसाने पे क्यों कसना। ठीक है, गुस्सा आपका है, कंट्रोल भी आपको करना है। गाड़ी जो चलाता है ना, ब्रेक उसी के पास होता है, वही तो ब्रेक दबाएगा। गाड़ी आप चला रहे हो तो ब्रेक मैं नहीं दबा सकता। उसी प्रकार शरीर आपकी गाड़ी है और क्रोध को कंट्रोल करने का एक्सीलेटर भी ईश्वर ने आपके हाथ में दिया है। कंट्रोल करना है आपको। कैसे करेंगे? विवेक से। सत्संग किया करो, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, चलो ये मैया को दे दो आगे वाली। थैंक यू, खुश रहिए। अभी आरती होगी, फिर आरती के बाद सबको मिलेंगे फिर। जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम अंजलि है और मैं नेपाल से हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक प्रश्न में अभी एक हफ्ते पहले वृंदावन से आई हूँ और वृंदावन से मैंने राधा और कृष्ण को
दुबई में लेके आई हूँ घर में सेवा करने के सही लिए। है। तो मैंने बहुत गुरुजन से और मेरे फ्रेंड सर्कल से भी मैंने पूछा, वो लोग बोल रहे हैं लाइक अभी इधर दुबई में मैं वर्किंग हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, प्लस मैं अभी सोशल वर्क में भी एक्टिव हूँ, तो कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है और टाइम में मैं भोग नहीं लगा पाऊंगी और मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कुछ पाप की भोगी हो जाऊंगी ऐसे ना ना, से? ये पाप देखो, डरो मत, भगवान ना अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जैसे आप हैं अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप अपने बच्चों को कई बार नहीं नहला पाती हो, नहीं कपड़े पहना पाती हो, इससे बच्चे नाराज थोड़ी हो जाते हैं। ऐसी भगवान है, भगवान को कभी आपने जितने दिन भोग लगाया कोई बात नहीं, जब आज लेट हो जाए तो लेट भोग लगा दो, लेट हो जाए तो लेट स्नान करा दो, पर भगवान की सेवा तो बनी रहेगी ना। हाँ, सेवा तो डेली होती है। लेट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी प्रश्न है मेरे, जो बोलते हैं ना अगर घर में जैसे मैं माँ हूँ और मैं अपने लाइक भगवान में सेवा करूँगी तो हस्बैंड को करना ज़रूरत नहीं है और बच्चे को करना ज़रूरत नहीं, ऐसा है क्या? जो जिसे करता है उसे मिलता है और सब एक फैमिली पूरा को एक माँ करने से सबको मिलता है। देखो, माँ के करने से मिलता सबको है ना, पर देखो पति को भी करना चाहिए। इसलिए गोपाल जी की पूजा स्त्रियों को करना चाहिए, शालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को करना चाहिए। पति को भी, क्योंकि पत्नी खाएगी तो पति का पेट तो भर ना जाएगा, पति सो लेगी तो पति की नींद पूरी तो हो ना जाएगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि भाई पत्नी खाए तो पति खा लिया, ऐसा नहीं, पति को भी खाना पड़ता है। ऐसी पति पूजा करेगा तो पति का पुण्य पति के पास, पत्नी का पुण्य पत्नी के पास। तो पति को भी, कहाँ पति देवता आपके पति। और जैसे मैंने अभी राधा कृष्ण लेके आई हूँ, तो वो भगवान को कुछ प्राण प्रतिष्ठा करके रखना चाहिए और ऐसे सेवा कर सकते हैं। प्रतिष्ठा कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। वो बहन को देना, वो वाली बहन को। राधे राधे हाँ गुरुजी। हाँ, कल भी होगी प्रश्नोत्तरी, चिंता ना करिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं इंदौर से आया हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो चाहे महाभारत हो, रामायण हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन आजकल के जो बच्चे थोड़ा कूल हो गए हैं, जैसा आप रहते हैं, तो बच्चा क्या थोड़ा सा सुनना नहीं चाहता इन सब चीज़ों को और इतिहास से थोड़ा दूर होता जा रहा है। नहीं, पर हम तो सुन रहे हैं आपकी बात। नहीं नहीं, आप जैसे कूल है वैसे बच्चे कूल हो गए, बट आप तो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, बट बच्चे आजकल सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या करूं या किस तरीके से बच्चों तक ये जो सिलेबस का ज्ञान है उसके अलावा भी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ? मैं 11वीं से लेकर CS सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब सब पढ़े लिखे, मतलब समझदार बच्चे बैठते हैं आपके सामने? जी। उन बच्चों से देखिए, आप जब कोई बात बताते हैं ना तो बताने के तरीके होते हैं, समझाने का एक तरीका होता है। जी। हम जो समझाते हैं कथाओं में ना, वो एक अलग तरीका है, इसलिए लोग सुनते हैं और समझते हैं, और ये बच्चे से लेके बूढ़े तक हमारी बात समझते हैं। जी। उसका एक कारण है, कारण ये है कि हम देखो, आप डायरेक्ट बच्चों को सुनाया मत करो जी। आप पहले बच्चों से एक सवाल किया करो। जैसे आप बच्चों को सवाल करिए कि बच्चों बताओ भगवान है कि नहीं है, जी। तो सारे बच्चे आपकी ओर केंद्रित हो जाएंगे। अच्छा, आप सर पूछ रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, फिर उसमें बच्चे क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे है, कुछ बोलेंगे नहीं है। नहीं है। तो फिर दोनों को सुनिए, भगवान आप कह रहे हो है, तो कहाँ है? कहाँ है? दिखता क्यों नहीं? और तुम कह रहे हो नहीं है, तो किस आधार पर कह रहे हो कि नहीं है? क्या प्रमाण है आपके पास नकारने का? तो फिर गुरुजी उसमें क्या है, इतना डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा कि बच्चे ही लड़ पड़ेगा एक दूसरे से। ना ना, वो फिर आखिरी में जज आप बनेंगे ना। जी। आपका जजमेंट होगा ना। प्रश्न तो पूछ लेंगे जी। तो प्रश्न पूछ के छोड़ना थोड़ी है, वरना महाभारत हो जाएगा। वही नहीं, तो हम सवाल पूछते हैं ये सारे, लेकिन हम तो तमाम प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और बाद में फिर सब लोग संतुष्ट होते हैं। तो ये आपका गुण होना चाहिए। जी। पहले सवाल करिए, सवाल की तह तक जाइए, फिर उसको समझाइए कि बेटा भगवान है। कहेंगे कि हैं तो दिखते क्यों नहीं? फिर उनको समझाओ कि जैसे दूध में मक्खन है, घी है, पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमात्मा जैसे दही के मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्ति करने से ही भगवान प्रकट होते हैं। जी। तो ऐसे आप तरीके से समझाइए। नाना प्रकार के तर्क, आपने तर्क शास्त्र पढ़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को तर्क ही पढ़ाया जाता है, तो तर्क जब तक नहीं पढ़ेंगे, तर्क से बातें करेंगे तो लोग सुनेंगे। लॉजिक चाहिए, मतलब हाँ, लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए, नहीं तो कोई नहीं सुनता। आजकल कौन किसकी सुन रहा है? सही बात तर्क है तो लोग सुन रहे हैं, इसलिए तर्क होना चाहिए।
जी राधे तो राधे आपके गुरुजी। तरीका इस तरह से करेंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे और आप बेहतर चीजें, महाभारत की, रामायण की बेहतर चीजें उनकी खोपड़ी में बिठा पाएंगे। जी राधे राधे।